नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए 5 सेकंड में डिक्टेशन लिखने के लिए। एक शिक्षित और कुशल कार्यबल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करता है, साथ ही यह उत्पादकता बढ़ाता है और वैल्यू चेन को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सही है कि अकादमिक उद्योग को उत्पादकता की कुंजी बनाने के लिए कौशल बढ़ाने की दिशा में भरपूर सहयोग करना चाहिए। शैक्षिक बिरादरी को भी एक बड़ी भूमिका निभानी होगी। इसे कई प्रवृत्तियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए लागत को कम करना होगा। हमारे शैक्षणिक संस्थान समान इकोसिस्टम के लिए सबसे कम प्रतिभा तैयार करते हैं। अधिकांश साझेदार शिक्षा शास्त्र में तेजी से हो रहे परिवर्तनों के साथ तालमेल नहीं रख पाए हैं। एक संबंधित अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि हमारे यहाँ संगठित क्षेत्र में 10 में से 9 नौकरियों के लिए स्नातक की डिग्री की आवश्यकता होती है। 2 दशक पहले यह संख्या 10 में से 3 थी। फिर भी आज के युवाओं को श्रम बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए पहले से कहीं अधिक शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता है। कॉलेज की शिक्षा अब 2 दशक पहले की तुलना में 15 गुना अधिक महंगी हो चुकी है। चिकित्सा, व्यवसाय, कानून और इंजीनियरिंग जैसे विषयों में 12,000 से अधिक छात्रों के बीच किया गया एक अध्ययन बताता है कि सामाजिक तौर पर पिछड़े और आर्थिक रूप से विपन्न परिवारों के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संभावनाएं 80% तक कम हो जाती हैं। व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा लागत छात्रों के बीच इस विश्वास को दृढ़ कर रहे हैं कि उनके सफल होने का एक ही तरीका है कि यदि उन्हें इन क्षेत्रों में पढ़ना है और आगे बढ़ना है तो इसके लिए उन्हें अमीर परिवार में पैदा होना चाहिए था। यानी अन्य चीजों की तुलना में भारत में व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करना बहुत ही महंगा है। इसे इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि प्रति व्यक्ति आय और क्रय शक्ति समतुल्यता के एक प्रमुख कारक होने के बाद भी भारत की उच्च शिक्षा दुनिया में सबसे महंगी है। अर्थव्यवस्था के प्रवर्तक और इससे दीर्घावधि लाभार्थी अर्थात बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र को प्रभावी वित्तीय मॉडल तैयार करने के लिए अन्य हितधारकों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। उन्हें अन्य अर्थव्यवस्थाओं से कुछ ग्रहण करना चाहिए और आय आकस्मिक ऋण की पेशकश करनी चाहिए। हमारे नीति निर्माताओं अब उच्च शिक्षा से जुड़े मल्टीप्लायर से गरीबों को वंचित किए जाने की वास्तविकता को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह स्पष्ट है कि समाज वंचित एवं प्रतिभाशाली युवाओं को आर्थिक स्वतंत्रता की लंबी यात्रा करने और उनकी वास्तविक क्षमता
की प्राप्ति से सहायता करने में विफल रहा है। हमारे नीति निर्माताओं को केवल इतना जागरूक होना चाहिए कि प्राथमिक शिक्षा की तुलना में निवेश और उच्च शिक्षा का प्रभाव न केवल अधिक है बल्कि अधिक टिकाऊ भी है। सभी दलों की सरकारें अपनी जिम्मेदारी से मुकर रही हैं। इसे गरीबों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देना चाहिए, समग्र सुधारों की पेशकश करना चाहिए जो पहुंच और समान अवसर दोनों प्रदान करते हैं। उच्च शिक्षा में निवेश एक सच्चा मल्टीप्लायर है। 5 मिनट 39-40 सेकंड तक डिक्टेशन बोली गई है। डिक्टेशन कैसी है आप इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।